गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 का फर्स्ट लेसन है हमारा भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिनके लेखक हैं कुमार गंधर्व जी। वर्षों पहले की बात है, मैं बहुत बीमार था। कौन कहते हैं? इनके लेखक कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, मैं एक बार बहुत ज़्यादा बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। जैसे ही मैंने खबर सुनने के लिए रेडियो लगाता हूँ तो उस समय एक अद्वितीय जो स्वर होता है मेरे कानों में पड़ते हैं। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है। तो जैसे ही मैंने उनके स्वरों को, उनके गीतों को सुना तो मुझे ऐसा लगा कुछ विशेष है उनकी आवाज़ के अंदर, उनके स्वरों के अंदर, गान के अंदर। रोज का नहीं, कुछ विशेष है, रोज का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं कहती इतनी सुरीली आवाज़ में जब उसके स्वरों को सुनता है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आज से पहले तो मैंने ऐसी सुरीली आवाज़ में स्वर कभी नहीं सुने हैं। मैं तन्मयता से सुनता रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया। लता मंगेशकर नाम सुनते ही मैं चकित हो गया, हैरान हो गया और मन ही मन एक संगीत पाने का भी अनुभव हुआ। मन एक संगीत सुनने का अनुभव होता है। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए भी उनकी बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। वह कहते हैं कि यानी कि फिर क्या दीनानाथ हैं इनके पिताजी लता मंगेशकर करके दीनानाथ मंगेशकर जी कि एक अद्भुत दूसरा स्वरूप उन्हें अपनी बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव प्राप्त होता है उनके पिताजी को। मुझे लगता है बरसात के पहले किसी चित्रपट का कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही हैं। वह कहते हैं कि लता जो मंगेशकर का निरंतर अपने संगीतों को गा रही है और मैं भी उनका गाना सुनता आ रहा हूँ। और उस समय से लेकर के जब मैं बीमार था तब मैंने एक बार इसके गाने को सुना था और तब से लेकर के आज तक मैं इस लता मंगेशकर के गाने को सुन रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। सबसे पहले कौन मानी जाती? वह कहते लता मंगेशकर के पहले नूरजहां जी थी, जिनके संगीत के स्वरों को भी बहुत शुद्ध माना जाता है। वो भी अच्छी गायिका थी। लेकिन आज किसको माना जाता है? आज लता मंगेशकर को ही अच्छी गायिका माना जाता है। अब तो नूरजहां भी उसके सामने कुछ नहीं है। परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई फिर लता उससे कहीं आगे निकल गई है। वह कहते कि वो तो यानी कि नूरजहां तो काफ़ी सालों से गा रही हैं, लेकिन लता मंगेशकर के बाद में आने के बाद भी वह क्या कर रही हैं? वह नूरजहां से आगे निकल चुके संगीतों के स्वर में। परंतु उसी क्षेत्र में बाद में हुई लता आगे निकल गई हैं। कला क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायती खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे निकल चले गए हैं। इसी से मैंने जो फर्स्ट अभी पैराग्राफ पढ़ा था कि लेखक कब से स्वयं को लता मंगेशकर के संगीत से जुड़ा हुआ अनुभव करने लगा। कि लेखक बताया था कि काफ़ी साल पहले बहुत ज़्यादा बीमार था और बीमारी के दिनों में उसने क्या किया, रेडियो पर एक अद्वितीय स्वर सुनाई पड़ा और उसे वह स्वर आम स्वरों से सबसे लगा कि आज से पहले मैंने रेडियो पर बहुत सारे स्वर, खबरें वगैरह आदि चीज़ें सुनी हैं, लेकिन आज जो ये स्वर होता है, जो इतना सुरीला स्वर है, ये तो सभी स्वरों से अलग मुझे गायब है। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किस गायिका का है। लेकिन वह कहते हैं कि यानी कि कुमार गंधर्व जी यानी कि ये सोचते रहते हैं कि मुझे ये नहीं पता था कि ये इतनी सुरीली आवाज़ में इतने शुद्ध स्वर संगीतों को कौन गा रहा है, नहीं आ रहा था यह स्वर किसी गायिका का है। गीत के अंत में लता मंगेशकर का नाम सुनकर लेखक को मन ही मन एक संगीत प्राप्त करने का अनुभव हुआ। जब बाद में उसे पता चला कि इनको इस लेख को संगीत को गाने वाली लता मंगेशकर है, तो उसमें लेखक के यानी कि कुमार गंधर्व के मन में भी एक संगीत को प्राप्त करने का निश्चय उसके मन में आ जाता है। वह भी उसे संगीत सुनना चाहता है। तथा लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? दीनानाथ लता मंगेशकर के पिता का नाम था
अगला ये भी था कि लता लेखक को लता मंगेशकर और नूरजहां के गीतों में क्या अंतर दिखाई देने लगा कि लता मंगेशकर के गीतों में बहुत ही कोमलता, मधुरता, सहजता देखने को हमने मिलती है, लेकिन उनके गीतों की निर्मलता में दिखता है कि नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी। लता मंगेशकर के से पहले नूरजहां को एक अच्छी गायिका माना जाता है। उनके संगीतों में भी एक मादकता उत्पादन दिखता है, मनुष्य को जीवन में नहीं जोड़ता है। लता मंगेशकर के संगीत भी बहुत ही अच्छे थे, पसंद करते थे सभी लोग, लेकिन अब लता मंगेशकर के आने के बाद नूरजहां के सभी गीत उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। उसकी आवाज़ जो होती है वो फीकी पड़ जाती है, उससे ज़्यादा मीठी और सुरीली आवाज़ लता की ही है। कि लता की ही है, इसलिए और लता मंगेशकर अब नूरजहां से बाद में आने के पश्चात बाद में संगीत के स्वरों में वह आई थी और अब वह उससे आगे निकल चुकी है। उसमें से लता मंगेशकर अपने संगीत के स्वरों को निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में वे बाद में आए और अपने स्थान को आगे निकल गई है। कला के एक क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी ऐसे देखने को मिलते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारी विलायती खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे चले गई थी। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं है। फिर इसमें लेखक कुमार गांधर्व जी कहते हैं कि मेरा तो मानना है कि लता मंगेशकर जैसी गायिका तो आज तक मैंने नहीं देखी है, और मेरा अनुभव यह है कि ना तो ऐसी गायिका है और ना कभी आगे आने वाले समय में होगी। लता की कान चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिगोचर भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में जो आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। पहले जब नूरजहां के संगीत के स्वरों को, वह कहता है कि उसमें भी छोटे छोटे नन्हे जो बच्चे होते हैं वे संगीत के स्वरों को गाया करते थे, लेकिन जब भी संगीत के स्वरों को गाते थे और लेकिन आज लता मंगेशकर के संगीतों को सुनकर जब घरों में भी बच्चे गाना गा रहे हैं तो उन दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंतर दिखाई देता है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इसका जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगता है। तो उस समय यानी कि कौन, उसके लेखक कुमार गांधर्व जी कहते हैं कि आज छोटे छोटे नन्हे बच्चे जब लता मंगेशकर के गाए हुए गीतों को, स्वरों को गुनगुना रहे होते हैं तो वह कहते हैं कि उसकी संगीत में ऐसा कोई जादू है। इस जादू का कोई कारण नहीं है। ऐन लगे तो सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। ये स्वाभाविक ही है कि चित्रपट संगीत के कान सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उसका परिचय हो रहा है, उसका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है इसका? लता मंगेशकर का। इसकी समझ भी उन्हें होती आ जा रही है। तरह तरह के लय के सभी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने पड़ते हैं और आकार युक्त लय के कारण उन्हें सुनाई पड़ने लगता है और आकार युक्त लय के कारण जान पहचान होती जा रही है। साधारण लोगों के प्रकार के लोगों के कारण भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही इस प्रकार के लोगों की पूरी सूक्ष्मता के संकारित करने लगा। इन सब का श्रेय लता है। इस प्रकार अपनी नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित उन्होंने किया। सामान्य मनुष्य में संगीत विषय का अभिरुचि पैदा करने का बड़ा हाथ भी उसने बढ़ाया था। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रचार आदि और अभिनेता के
के विकास के अक्षेत्र सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के गान सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है, इनकी समझ भी उन्हें होती जा रही है कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वे किस प्रकार से कौन कैसे स्वरों का गुणगान कर रहा होता है। वे कहते कि इसमें उनकी सभी की रुचि बढ़ रही है और आकार युक्त लय के साथ उनमें जान पहचान भी होती जा रही है कि कौन से संगीत में किस प्रकार से उनके उतार चढ़ाव जो आता है, किस में कैसा ऊंची आवाज़ में संगीत के स्वर को बोलना है, मधुर बोलना है। वे कहते कि ये सभी लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आ रहा था। होती जा रही थी, तरह तरह की लय के भी प्रकार में सुनाई पड़ रहे थे और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उनकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है कि लता मंगेशकर इस प्रकार से शब्दों का गुणगान करती थी ताकि पढ़े लिखे नासमझ किसान बूढ़े बुजुर्ग सभी लोगों को उनकी भाषा इसी प्रकार से समझ में आ जाती थी और उनकी लयबद्ध जो पंक्तियाँ थी, उतार चढ़ाव जो उनके संगीत के अंदर होता था वो भी उन्हें अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा था। इस प्रकार उनकी नई पीढ़ी संगीत को संकारित किया गया और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ता है। उनका प्रचार प्रसार जो रुचि का विकास वगैरह आदि चीज़ें होते हैं उसका श्रेय किसको देना पड़ता है, लता मंगेशकर को ही देना पड़ता है। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायिका की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका को ही पसंद करेगा। वह कहते कि यदि आज लता की और शास्त्रीय गायकों की जब उनकी ध्वनि मुद्रिका उनके संगीत के स्वरों को सुनाया जाता है तो सभी लोग केवल लता मंगेशकर की ध्वनि को सुनना पसंद करेंगे। गाना कौन से राग से गाया गया, ताल कौन सा था, वह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उससे इससे कोई मतलब नहीं है कि राग मालकोच तथा ताल त्रिताल उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, खुश कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके और वह स्वाभाविक ही है क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है वैसे ही गानपान है तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपान जादू होता है। वह कहते कि लता के ये नहीं कि जो संगीत के स्वर लता मंगेशकर के जो सा भी गाना हम लेते हैं हर गाने के अंदर, हर संगीत के अंदर उनका एक जादू सा भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपान ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है कि उसकी स्वरों में निर्मलता, स्वच्छता है। उससे पहले ही पार्श्व गायिका नुरझा भी एक अच्छी गायिका ही मानी जाती है, इसमें संदेह नहीं। तथापि उसके गाने में एक मादक उत्थान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता, मधुरता ऐसा प्रतीत हो रहा है, झलक रहा है। हाँ, संगीत निर्देशकों ने उनके अनुसार इस निर्मल लता का उपयोग उतना ही नहीं कि वे लता को बहुत जटिल काम देता है, ऐसा कहीं बिना रहा नहीं जाता। लता के गाने की एक और विशेषता यह भी है कि उनका नाद में उच्चार, उसके संगीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा हुआ होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे से मिल जाते